ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक अत्यंत विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन जो कि 14 जनवरी को होगा और 22 फरवरी 2025 तक वो आपके नवम भाव यानी कि मकर राशि में स्थित रहेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, उनको ग्रहों के राजा की उपाधि दी गई है। वो किसी ऐसे ही नहीं कि ये केवल नाम मात्र के लिए दी गई है, बल्कि एक बहुत विशेष स्थान ज्योतिष में सूर्य का होता है। उनका नाम दिवाकर है, जिनसे दिन होता है, जिनके कारण ही दिन और रात पनपती है, या पूरा संसार जिनके कारण चलता है, वो और कौन है? वो सूर्य ही तो है। सूर्य के बिना क्या सृष्टि चल सकती है? नहीं। तो वो जनक है, वो बीज है, वो एक प्रकार से ऊर्जा का भंडार है, ऊर्जा का स्रोत है। उनको भास्कर कहा गया है, उनको बहुत नामों से संबोधित किया गया है। शिव के परम एक प्रकार से वो उनके उपासक माने जाते हैं। और अगर ज्योतिष के ही संबंध में हम बात करें तो हड्डियों, नेत्र, सरकार, प्रमोशन, आपकी गुडविल, आपका नाम, आपकी पहचान, कितनों वैद्य, कितने चीज़ों का कारकत्व सूर्य अपने पास रखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक भाव के स्वामी होते हैं, जैसे आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं। तो उनका गोचर और इतने सारे कारकत्व ये जीवन में बदलाव लाता ही है। भले ये 1 महीने का बदलाव हो, लेकिन ये बदलाव लाने वाले ग्रह हैं और कॉन्स्टेंटली, क्योंकि सूर्य एकमात्र ग्रह है जिनका राशि परिवर्तन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही होता है। इस महीने जैसे 14 जनवरी को उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो अगले साल भी 14 जनवरी को ही होगा। कभी कभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में 15 तक चले जाए, लेकिन अधिकतम यही आपको समय दिखेगा कि इसके आसपास ही सूर्य का गोचर होगा। तो बहुत विशेष एक स्थान सूर्य रहते हैं आपके जीवन में। और यहाँ पे क्या है कि उनका अकेले का प्रभाव नहीं दिख रहा, उन पर केतु की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी, बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो दोनों ही, और ये तीनों ही ग्रह वक्री भी हैं, तो अवश्य इसका एक प्रभाव अलग प्रकार का रह सकता है। तो क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर, इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी आपको बताऊंगा, जिसके करने से इस महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य आपके भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि नवम भाव में। नवम भाव के सूर्य मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह कहे गए हैं। इसके कुछ अच्छे इंपैक्ट बताता हूं। सबसे पहले, नवम भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को दिवालियों का या शिवालयों का दर्शन करने का मौका मिलता है। सूर्य मंदिरों के भी कारक है, स्पेशली शिवालय का कारक उनको कहा गया है। ऐसा कई कहानियों में लिखा जाता है कि सूर्य देवता ने सूर्य लोक में सैकड़ों शिवलिंग स्थापित किए थे, मतलब कि शिवजी के परम उपासक उनको माना जाता है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले इस 1 महीने में शिवजी के किसी बड़े स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हो, किसी बड़े तीर्थ स्थल पर, किसी ज्योतिर्लिंग पर। हो सकता है आप में से कई लोग ऑलरेडी प्लान बना चुके हों, और ये भी संभावना है कुछ लोगों का अचानक से प्लान बन जाए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। नवम भाव के जो सूर्य होते हैं वो व्यक्ति को प्रतिभावान बनाते हैं और व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जागरूक कराते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है। आपके लिए देखा जाए तो सूर्य केंद्र के स्वामी है और त्रिकोण में बैठे हैं। ये एक लक्ष्मी योग बन रहा है और राजयोग बन रहा है, यानी कि धन की वृद्धि होगी और परिवार में भी पैसा आएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। पारिवारिक मसले कोई चल रहे हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी धर्म के भाव में बैठे हैं। या फिर विद फैमिली आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
लेकिन नवम भाव के जो सूर्य हैं वो थोड़ा सा तंग भी कर सकते हैं। कैसे? पिता का ये भाव होता है और सूर्य जब नवम में होते हैं तो पिता पुत्र संबंध या पिता पुत्री संबंध भी, हम क्योंकि शास्त्र यूजली मेल ओरिएंटेड रहे हैं, उसमें मेल्स का ही वर्णन है कि पिता पुत्र हो गए, लेकिन यहाँ पे पिता और पुत्री का भी संबंध अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके अपने पिता से संबंध थोड़े से बिगड़ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बॉसेस से भी मतभेद दिखाता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपके अपने बॉसेस से भी थोड़े से कलह कलेश, थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जितना इस पे नियंत्रण रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आने वाले महीने की बात करें तो सूर्य 10वें घर में जाएंगे और वहाँ पे प्रमोशन के कारक बन जाते हैं। लेकिन अगर अभी से आपने अपने बॉसेस से बिगाड़ ली, क्योंकि जो भी हो कहीं ना कहीं जो आपके बॉसेस है थोड़ा बहुत तो उनका लेना देना होता ही है प्रमोशन से, या तो उनका कोई फीडबैक लिया जाता है या कुछ भी है। तो यहाँ पे ना कोशिश करना है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने अपने बॉसेस से, अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये भाई बहन से भी झगड़े दिखाता है। नवम भाव में अगर सूर्य होते हैं तो तीसरे घर को देखेंगे ही, ऑलरेडी मंगल है तो प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी, तो यहाँ पे भाई बहन से और दोस्तों से भी झगड़े होने की संभावना बन जाती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन सूर्य प्रकाश है, जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश डालते हैं, जिसको देखते हैं उसको प्रकाशित करते हैं। तो सूर्य जब नवम भाव में होंगे तो भाग्य चमकेगा, अपने नाम को बनाने का अवसर प्राप्त होगा। और यहाँ से वो तीसरे घर को देखेंगे, यानी कि पराक्रम के भाव को, यानी कि आपके अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आपकी जो है ना बहुत बड़े स्तर पर चली जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रभाव सूर्य का दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। बस कभी कभी क्या होता है कि तीसरे घर को देखते हुए सूर्य व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट भी कर देते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। यहाँ पे जब सूर्य है तो वो पंचम से पंचम में है, इसका थोड़ा सा रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होगा ना कि तू मैं बहुत होगी और कभी कभी एक हेट भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। 10वें से 12वें में है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपका डिपार्टमेंटल चेंज भी हो जाए, कार्यक्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो बुरा तो नहीं रहेगा, इन टाइम वो आपको अच्छा ही प्रभाव देगा, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बहुत तैयार रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि सूर्य पर जो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। सूर्य पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, वक्री मंगल की दृष्टि है, वक्री और केतु तो सदैव वक्री रहते हैं, मंगल और गुरु अभी कुछ टाइम के लिए वक्री हैं। केतु की बात करते हैं, केतु पंचम में और सूर्य नवम में, ये बताता है कि मंत्र साधना या साधना का अवसर आपको मिलेगा, ज्ञान प्राप्ति का ये योग बनता है। सूर्य केतु, सूर्य क्या है, वो शास्त्र भी कहीं ना कहीं जो है वो सूर्य के अधीन आते हैं। वैसे तो बुध बृहस्पति के अधीन भी होते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, लेकिन यहाँ पे शास्त्रीय ज्ञान भी सूर्य के अधीन आता है। तो यहाँ पे केतु का सूर्य पर प्रभाव व्यक्ति को शास्त्रीय ज्ञान देता है, मंत्र साधना का मौका देता है और किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त करवाता है। कोई हायर स्टडीज़ करनी थी या कोई रिसर्च स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा योग है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से पंचम में सूर्य आ गए, यानी कि कॉम्पिटिशन्स के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः इसका रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पंचम में केतु है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है और वहाँ से पंचम में सूर्य बैठे हैं, तो डिसकनेक्शन भी फील होगा और हेट भी फील होगी। तो रिलेशनशिप पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन एक प्रकार से डीप थिंकिंग के लिए, आत्ममंथन के लिए और अपने आप को समझने के लिए ये बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। इसके बाद मंगल का प्रभाव रहेगा सूर्य पर। मंगल क्या है, आपके 12वें, मंगल आपके 12वें घर के स्वामी और सप्तमेश है। तो 12वें घर के स्वामी का नवम भाव में बैठे सूर्य को देखना, यानी कि अगर आपके कोई वीज़ा आदि के कार्य अटक रहे थे ना, तो उनको यहाँ पे पूर्ण करने का मौका मिलेगा। मंगल वक्री हैं और पीछे की तरफ अभी जा रहे हैं, तो कुछ वीज़ा रिजेक्ट भी अगर आपके हो गए थे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो चीज़ें पूर्ण हो सकती हैं। मंगल सप्तमेश है और सूर्य क्या है, वो सप्तम से 10वें के स्वामी हैं। बिजनेस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा, बिजनेस में रिकवरी हो सकती है, कुछ नुकसान हो गया था उसकी भरपाई हो सकती है और बिजनेस में तेज गति से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ये भी एक बहुत अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ पर क्यों बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल सप्तमेश है, ऑलरेडी नीच के हैं और सूर्य की दृष्टि आ गई।
तो ये ना मैरिड लाइफ में थोड़ा सा दूरियां लेकर आता है, बहुत कम्युनिकेशन गैप रहेगा और आसपास के लोगों के कारण, वो इन लॉज हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, उनके कारण और दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जो सूर्य मंगल का समसप्तक योग बना है ना, ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा, और मंगल स्किल्स के कारक हैं। तो यहाँ पे सूर्य मंगल का 3 और 9 में, तीसरे और 9 में समसप्तक योग बनना, यानी कि पराक्रम, भाग्य, नॉलेज सब कुछ आपका साथ देगी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति की नवी दृष्टि है और वो लाभेश है, और सूर्य क्या है, वो चतुर्थेश है। कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, प्रॉपर्टी से कुछ लाभ कमाना था, तो उसके बहुत स्ट्रांग योग बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी अब अच्छी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, और सूर्य क्या है, चतुर्थेश है। तो प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है, या कुछ भी प्रॉपर्टी संबंधित करना है, स्पेशली जो बेचना चाहते हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे दाम पर आपको प्रॉपर्टी आपकी चली जाएगी। और एक प्रकार से देखा जाए, बृहस्पति अष्टमेश है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारक हैं, सूर्य चतुर्थेश है प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी के कारक। तो अष्टमेश का यानी कि बृहस्पति का सूर्य पे प्रभाव, जो कि चौथे भाव का स्वामित्व लेकर बैठे हैं और मंगल के दृष्ट है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी कुछ लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ये बृहस्पति भी बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, और बृहस्पति का ये कारक भाव है, वहाँ पे सूर्य है। तो धर्म के प्रति रुचि और धर्म के प्रति आगे बढ़ना, ये तो कहीं ना कहीं कंफर्म दिख रहा है कि आपके साथ इस महीने होगा। धार्मिक कार्यों में जुड़ना, धार्मिक कार्यों से लाभ, धार्मिक कार्यों में लिप्त होना, ये सभी कुछ इस महीने बहुत आराम से दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। महीना एक प्रकार से ठीक ही है, कोई बुरा नहीं दिख रहा। इन सभी चीज़ों पर विचार करेंगे तो अच्छा है। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, और एसिडिटी बहुत तंग करेगी। उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या करना है आपको? सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। कैसे? एक पात्र में चावल और गेहूं लेकर सूर्य देवता को चढ़ाइएगा, अर्पण कीजिएगा। वहाँ बैठकर एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा या फिर सुनिएगा। फिर शिवलिंग पे आपको दूध, जल, गेहूं के दाने मिलाकर अर्पण करने हैं, और फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम भूतेश्वराय नमः मंत्र का और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है, और मंदिर में गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।